अगर हमारे पास में हमें एल्कीन से अगर प्रिपेयर कराना हो तो हमारा एग्जैक्टली यहाँ पर जो हाइड्रोजन हेलाइड है या फिर जो आपका हेलोजन है वो किस तरीके से अटैच होगा या फिर आप किस तरीके से आपका एल्केन यहाँ पे प्रिपेयर होगा। तो बेसिक सा एक छोटा सा एल्कीन ले लो। यहाँ पे इथीन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मतलब क्या है इसका कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा और क्या होंगे भाई, हर तरफ आपके कौन अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, वैलेंसी चेक कर लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है यानी 1 2 3 4 1, इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो 1 2 3 4। ठीक है, इथीन है ये हमारे पास में। ओके, अब इस इथीन से हमें क्या बनाना है, यहाँ पर अपना हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए भाई मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन हेलाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, हेलाइड मतलब कोई भी हेलोजन, तो आप यहाँ पे ऐड करा दो। मैंने यहाँ पर लिया फॉर एग्जाम्पल HCl ले लो, या फिर आप इसको HX भी लिखते हो, वेयर X इज इक्वल्स टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, HX ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको क्लोरीन लेना है, ब्रोमीन लेना है, आपने अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हो। होगा क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अभी हाइड्रोजन एटम यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे हेलोजन अटैच होने वाला है वो कहाँ पर अटैच होगा, इस हाइड्रोजन की जगह पर अटैच होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कराओ और जो भी आपने यहाँ पे हेलोजन लिया है उसको अटैच करवा दो। होगा क्या, यहाँ पर अब देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन और इसकी जगह पर आ गया आपका X, यहाँ पर सब जगह थे H। अब देखोगे यहाँ पर आप जो आपको मेन यहाँ पर एक डिफरेंस दिख रहा है, वहां पे क्या था, एल्कीन, और हम बना क्या रहे थे, एल्केन। तो यहाँ पर इसलिए मैंने डबल बॉन्ड नहीं लगाया। अगर आप ये सोचो ये डबल बॉन्ड कहाँ गए, तो हमें बनाना क्या है, हमें यहाँ पर एल्केन बना रहे हैं हम। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम पढ़ रहे हैं, किससे, एल्कीन से। तो बनाने के लिए मैंने पहले तो एल्कीन ले लिया था, जो क्या था भाई, 2 एटम थे, या फिर आप बोल सकते हो 2 कार्बन एटम वाला था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। और मैंने क्या किया, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कराया और उसकी जगह पर क्या करा, एक हेलोजन को अटैच करा दिया। ओके, यहाँ पे जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपके हेलोजन को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या स्टेप है। अब यहाँ पे देखो एक इन्होंने प्रोपीन लिया एग्जांपल, मैंने अभी आपको एक बेसिक एग्जांपल इथीन से एक्सप्लेन कर दिया कि एल्कीन से हम एल्केन यहाँ पर हेलो एल्केन बनाएंगे कैसे। इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है प्रोपीन का। ठीक है, अब प्रोपीन का मतलब क्या है, 3 कार्बन एटम। ठीक है, और प्रोपीन है तो इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा लो। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब देखोगे अगर आप ध्यान से यहाँ पर प्रोपीन में वो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, पर एज पर मार्कोनिकॉव रूल आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर बोल सकते हो कि उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखो मैंने प्रोपीन यहाँ पर बोर्ड पे ले लिया है। अब इसमें आप क्या करोगे, अगेन एक हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करवाओगे। तो ले लो कोई और एक हाइड्रोजन हेलाइड, यहाँ पर हम HI ले लेते हैं। ठीक है, अब HI के अगर मैं हाइयर एल्केन्स में आपको पता है जब भी आपके कोई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट फॉर्म कहाँ पर होंगे या कैसे होंगे, कुछ नहीं करना, जो ये I था ना, एक बार आपका I एक पोजीशन पे लग जाएगा एक कार्बन एटम के साथ में, और दूसरी बार जो आपका I लगेगा वो दूसरे कार्बन एटम पर आपका I अटैच होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे आपके, 2 कंडीशन आपके पास में, यहाँ पर HI आपने इसमें ऐड करा दिया। ठीक है, पहले क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अभी सारे कार्बन एटम जितने भी थे, एल्कीन से आपको क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, तो सब ये क्या हो जाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड में तो हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, एक बार I आपने यहाँ पर अटैच करा दिया। सेकंड पे आ जाओ। ठीक है, अब एक बार I अटैच हो चुका है, आयोडीन अटैच हो गया है, अब एक बार I आपने यहाँ पर अटैच करा दिया। ठीक है, होगा क्या, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल देखो तो जो भी आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एडेनम है, या फिर आप जो भी एडिंग मॉलिक्यूल है आपका, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है आयोडीन है, वो कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पे क्या हो, आपका जो हाइड्रोजन का नंबर है ना, या फिर आप बोल सकते हो जो हाइड्रोजन एटम के नंबर जहां पे कम है वहां पर आपका आयोडीन अटैच होगा, या फिर आप बोल सकते हो वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पे 2 जगह पर क्या कराया है भाई, आयोडीन को हमने 2 जगह पर अटैच कराया है। अब आप मेरे को बता सकते हो कि हाइड्रोजन एटम ऊपर वाले में कम है या नीचे वाले कम है, किसमें यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आपके कम है, मैं कहाँ पर आपके क्या कर सकती हूँ, आयोडीन को लगा सकती हूँ, अगर आप बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंगली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ऊपर वाले का, तो ये क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ में आप वैलेंसी देखते चले जाना कि होगा कैसे, कार्बन की वैलेंसी कैसे आपकी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, CH3 इसको लिख दिया मैंने भाई, एक बॉन्ड इसने इधर बनाया, 3 इसके साथ में हाइड्रोजन आपकी लग गए, इस वाले कार्बन की वैलेंसी तो आपकी हो गई 4। फिर इसके बाद में इस वाले कार्बन एटम पर आ जाओ, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो ऑलरेडी कितनी है भाई, 4 हो चुकी है। तो सेंटर वाले कार्बन एटम पे एक साइड आपने क्या किया, हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच है, एक साइड आपकी इस कार्बन से अटैच है, और एक साइड में आप बोल सकते हो कि नीचे यहाँ पे आयोडीन अटैच है। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही तो हाइड्रोजन की यहाँ पर जगह है। ठीक है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन की जगह बची है। ओके, अब इसके बाद में अगर आप देखोगे
3 है, यहाँ पर एक CI ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी चेक करो, CH3, भाई H इधर 3 लगे हुए हैं और एक इधर कार्बन की वैलेंसी 4 जो होती है वो हो गई कंप्लीट। सेंटर वाले कार्बन पे आ जाओ, एक बॉन्ड इसने इधर बना रखा है और आपने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा भाई, 2 बॉन्ड की तो जगह है यहाँ पे, एक H ऊपर आ जाएगा, एक H नीचे आ जाएगा, मतलब कि मैं इसको लिख कैसे सकती हूँ, CH3 CH2, और यहाँ पर अगर आप देखो आगे एक ही कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ में एक आयोडीन भी आपका अटैच है, मतलब कि जो इसका एक बॉन्ड है वो तो ऑलरेडी क्या हुआ भाई, एक बॉन्ड तो इसका आयोडीन के साथ में चले गया, एक इसने यहाँ पर बना रखा है, तो ये क्या हो जाएगा CH2I, ठीक है। तो अब ये मार्कोनिकॉफ रूल एग्जैक्टली हमें बोल क्या रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल हमें कह रहा था जो एडेनम है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपका आयोडीन मॉलिक्यूल था, हम यहाँ पे किसको ऐड करा रहे हैं, इतनी देर से आयोडीन को तो ऐड करा रहे हैं, तो आयोडीन गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच possesses lesser number of हाइड्रोजन एटम। भाई जहां पर हाइड्रोजन एटम आपके कम है वहां पे क्या होगा, आयोडीन आपका क्या होने वाला है, अटैच होने वाला है। तो वापस आ जाओ जरा, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम कम किस पे है भाई, CH वाले पे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम है, या फिर CH2 वाले में हाइड्रोजन एटम आपके कम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये CH2 था और इसी के साथ में आपका आयोडीन अटैच हो गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे खाली ये CH था, हाइड्रोजन एटम कम किस में है भाई, ऊपर वाले में हाइड्रोजन एटम क्या हुए आपके, कम हुए। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। और ये कैसा प्रोडक्ट होगा, ये होगा माइनर प्रोडक्ट।